लेकिन अभिजीत, एक बहुत अहम सवाल यह है कि लगातार जिस तरह की जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, एसआईटी की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, ट्रस्ट जिस तरह से चल रहा था उस पर बहुत से सवाल हैं। व्यक्तियों पर तो हैं ही, उनके कंडक्ट पर तो हैं ही, लेकिन ट्रस्ट जिस तरह से चलाया जा रहा था उस पर भी बहुत से सवाल हैं। यानी बहुत से पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन वो उसको निभा नहीं रहे थे, या कोई और उनकी जिम्मेदारी निभा रहा था। तो क्या आज की इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा के मुद्दे के बाद ट्रस्ट की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से काम करती है, उसको लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं? निश्चित तौर पर सुमेरा, एक चीज जो सबसे ज्यादा इस प्रकरण में सामने आई है निकलकर कि यह एक वन मैन शो या टू मैन शो बनकर रह गया था ट्रस्ट, और उन्हीं के जो खास मुरीद थे वही लोग जो है वो पूरे ऑपरेशंस को देख रहे थे। तो वन मैन शो के कारण ये चीजें हुई, जहां पर अव्यवस्था हुई और अव्यवस्था खुलकर सामने आई। यानी जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे थे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभा पाए, क्योंकि एक राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और सभी सदस्य जो ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी हो, चाहे आज अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास का भी जो बयान सामने आया उसमें सबने आहत होने की बात कही, इसे बहुत बड़ा कृत्य बताया और कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी में आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये करोड़ों राम भक्तों को संबोधित करते हुए भी संदेश एक तरीके से दिया गया है कि वो भी आहत है सब अभिजीत, लेकिन जिम्मेदारी भी थी, ट्रस्ट के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी भी थी कि ट्रस्ट को सही से वो अपना काम करे। उसमें कोई एक व्यक्ति सब कुछ ना कर रहा हो या एक या दो व्यक्ति अपने लोगों को सारे फैसले लेकर सारी जिम्मेदारियां ना देने। हमारे साथ महंत सीताराम दास जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता है निर्मोही अखाड़े के। सीताराम दास जी, जी क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि ट्रस्ट की ये अहम बैठक है, ये तमाम जो आरोप लगे उसके बाद ये पहली बड़ी और अहम बैठक है। क्या होना चाहिए ताकि इस तरह की जो गलतियां हो रही थी ट्रस्ट की फंक्शनिंग को लेकर, जिस तरह से काम कर रहा था उसको लेकर, क्या बदलना चाहिए? सुमेरा जी, निश्चय ही आपने बहुत अच्छा विषय रखा है कि परिवर्तन होना चाहिए। निश्चय ही परिवर्तन की हम आशा लगाए बैठे हैं कि परिवर्तन हो और ट्रस्ट को भंग किया जाए, पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए। क्योंकि यदि चंपत राय के कहने पर, चंपत राय को हटा करके चंपत राय के कहने पर सीईओ बना दिया जाता है, ये तो वैसी बात हो गई कि चलो भैया मेरी चोरी खुल गई, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मेरे से बड़ा व्यक्ति आएगा वो बढ़िया से दूसरी बढ़िया तरीके से दूसरी चोरी करेगा। ये तो वैसी बात हो गई, सीईओ बनाया जा रहा है तो एक बड़ा चोर बैठाया जा रहा है जो बड़े तरीके से चोरी करेगा, दूसरी बड़ी चोरी की व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं पुनः कहता हूं, जिस निर्मोही अखाड़े ने 1982 तक भगवान की सेवा करी है, उस निर्मोही अखाड़े को सेवा सौंप दी जाए। और ये आप कह रहे हैं कि जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है वो ये तय करती है कि ये सब कुछ आगे भी जारी रहेगा। मितोष पारेख जी सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूरी ट्रस्ट को अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया। नई नियुक्ति भी आप जिस लिहाज से कर रहे हैं वो तो ये साफ कह रहे हैं, आरोप अभी से लगा रहे हैं कि ये प्रकरण तो आगे भी जारी रहेगा। क्या गारंटी है आगे नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत शालीनता से समझ लेना चाहिए। बड़े लंबे समय से जब मामला चल रहा है, पिछले 1 महीना हो चुका है इस वर्ष को, और अभी आज की तारीख पे ट्रस्ट की बैठक है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, रेसिग्नेशन दे चुके हैं, उस पर एक्सेप्टेंस या क्या जो भी होगा ट्रस्ट तय कर लेगा और अभी कुछ समय बाद हम सब तक आ भी जाएगा। अब इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो भी इस बैठक के अंदर में कुछ मूड बिंदुज होंगे, उन पर तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है जिस पे स्टक रहना चाहिए और ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ट्रस्ट क्या है। हम कब तक डिस्कस करते रहेंगे हर चीज़ के ऊपर में? हम एसआईटी के ऊपर चुनौती करते रहेंगे, हम एफआईआर पे चुनौती करते रहेंगे, हम प्रशासन शासन पे चुनौती करते रहेंगे, सवाल ये उठाया जाता है क्या ये फेस सेविंग प्रोसेस है या टाइम बाय करने की कोशिश? हर स्टेप एक नया काउंटर। अमित तो नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है। देखिए, इंडियन ये जो ट्रस्ट डीड बनी है, हाँ जी बोलिए। मैं एक बार अपनी बात रख देता हूँ। ये जो ट्रस्ट डीड बनी है इसको एक आई वॉश मत कीजिए और इसको टाइम डिले भी मत कीजिए। मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ट्रस्ट बना 2019 में कोर्ट के आदेश के बाद, ट्रस्ट डीड उसमें बनती है। ट्रस्ट डीड बनती है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत में। उसमें हर चीज की प्रक्रिया दे रखी है कि रेसिग्नेशन कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा और ट्रस्ट को डिसमेंटल कैसे किया जाएगा। सेक्शन 48 रेसिग्नेशन की बात करता है, 77, 78 जो है वो डिसमेंटलिंग की बात करता है। तो मुझे लगता है कानून को ध्यान में रखते हुए हर चीज जो कानूनी रूप से कानूनी रूप से सब कुछ होगा। वीएचपी का क्या पक्ष है?
हम वो जानना चाहते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, कानूनी तहत से जो होगा ट्रस्ट जैसे होगा, जैसे सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, जैसे इस्तीफा होगा वैसे ही होगा, स्वीकार जैसे होना है, ट्रस्ट की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही होगा, भंग होना होगा तो उसी प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आप क्या मानते हैं, ट्रस्ट के वो तमाम सदस्य भी जिम्मेदार हैं या सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वही लोग जिम्मेदार हैं? वो तमाम लोग जो उसमें ट्रस्ट में होने के बावजूद अहम भूमिका नहीं निभा रहे थे या किनारे बैठे थे, सब कुछ देख रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी भी बनती है? आपका पक्ष क्या है, आप अपना पक्ष तो बताइए। हाँ, देखिए बहुत स्पष्ट है, विश्व हिंदू परिषद का एक पक्ष पहले दिन से साफ है, वो ये है कि जो भी इस अपराध के अंदर में लिप्त है, और अभी सुरेंद्र जैन जी ने भी कहा था कि 8 जनों तक सीमित नहीं, अगर 8 जनों के आगे भी कोई मिलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वह अन्य एफआईआर है ऊपर से लेकर नीचे तक, और छुपाने की कोई बात नहीं है। आलोक जी ने भी कह चुका है, आलोक जी भी कह चुके हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर जांच जितनी कड़ी हो, जिससे भी हो, होनी चाहिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मतलब राजनीति नहीं करनी है, रामद्रोही के साथ रामुचित जो हो वो होना चाहिए, और जो राम नए नए भक्त बने उनका भी सबके समक्ष में चेहरा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन